हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम को आपको पता होगा कि इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, जो हेरेडिटी कैरेक्टर को कंडक्ट करता है। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में जो ट्रेड्स आते हैं, ठीक है, जो पेरेंटल ट्रेड्स होते हैं वो क्रोमोसोम ही कैरी करता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्रोमोसोम को थोड़ा सा डिटेल में, और इसमें एक दो कंफ्यूजिंग जो टर्म्स है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो क्रोमोसोम होगा तो वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये गौर कीजिएगा, ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये मेरा सेंट्रोमियर हो गया। अब इस सेंट्रोमियर पे क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये अब इसी के किनारे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। इसके ऊपर सेंट्रोमियर के ऊपर क्या हो जाएगा, माउंट हो जाएगा ये काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर के ऊपर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड। ठीक है, अब यही क्रोमेटिड हो गया यहाँ पे, तो चूंकि मेरे पास एक सेंट्रोमियर है और एक क्रोमेटिड हो गया, और एक क्या हो जाएगा, ये साइड में ये काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर के यहाँ पे किनारे में यहाँ पे होते हैं ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, यहां पे क्रोमेटाइड हो गया। अब उसी में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो गया, तो सेल डिवीजन अगर ये इस स्ट्रक्चर में रहा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एन। ठीक है, क्रोमोसोम को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का मतलब है कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड का मतलब हो गया टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर एक मेल है, यानी मेल है और फीमेल है, तो क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में जो स्पर्म सेल है, जो ओवम है, उसमें क्या हो जाएगा, कि इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन जब यही फ्यूजन हो जाएगा, तो फ्यूजन होने के बाद क्या हो जाएगा, वो 2n हो गया। तो 2n का मतलब क्या हो जाएगा, कि ये हो गया n। अगर 2n का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2n हो गया। ठीक है, यानी कि दो इसमें जो है ये क्रोमोसोम हो गया पे। ठीक है, अब इसी में एक टर्म आता है यहाँ पे कि अब दोनों को, ये दोनों को, चूंकि ये जो क्या हो जाएगा सेंट्रोमियर है, तो ये एक सेंट्रोमियर से ये दोनों अटैच है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ आते हैं, क्रोमोसोम के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है, ठीक है, कि क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में देख सकते हैं ये जो सामने स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा डीएनए हो गया। ठीक है, डीएनए हो गया, और इसी डीएनए पे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन पे क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो क्या है, वो रैप हो जाएंगे। तो रैप हो जाएंगे, तो रैप होने के क्रम में क्या हो जाएगा, ये रैप होने के बाद आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा। तो ये कंडेंस हो जाएगा, और यही कंडेंस होने के बाद हम जो ये स्ट्रक्चर जो ये बनाते हैं, ये कंडेंस होने के बाद हमारा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी क्रोमोसोम हम लोग बनाते हैं तो एक क्या होता है कि एक जो होगा, ये जो क्या नाम है, जब भी क्रोमेटेड होगा, ये क्रोमेटेड हो गया यहाँ पे, ठीक है, और एक क्रोमेटेड, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, तो बड़ा वाला जो होता है वो x होता है, और जो है छोटा वाला जो होगा वो y होगा। ठीक है, आपने एक चीज गौर किया होगा, जब भी हम क्या है कि फ्यूजन करते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, कि जब भी आपने गौर किया होगा कि जब भी हम फ्यूजन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमने देखा है कि मान लीजिए कि XX हो गया, ये फीमेल का हो गया। ठीक है, ये फीमेल का, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मेल का ये क्या हो जाएगा, ये XY। अगर हम फ्यूजन जब भी करते हैं तो यहाँ पे XX आ गया, और यहाँ पे X क्रोमोसोम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, XY आता है। ठीक, हमेशा यही लिखते हैं, लेकिन आपने कोई गौर नहीं किया होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि इसको हम, ये सवाल है व्हाई डू वी डोंट राइट वाई एक्स, हम वाई एक्स क्यों नहीं लिखते हैं, वाई एक्स क्यों लिखते हैं, हम एक्स एक्स क्यों लिखते हैं। आपको पता है कि जब भी क्रोमोसोम लिखते हैं तो क्रोमोसोम जो होगा वो पेयर में होगा। अब पेयर में होगा तो जो एक जो होगा पहला हो गया वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है, और जो सेकंड वन वाला होगा वो रेसेसिव होगा, रेसेसिव होगा। रेसेसिव का डोमिनेंट का मतलब है कि वो अपना ट्रैक्टर को शो करेगा, सॉरी ट्रेट को अपना जो है वो शो करेगा। और जो ट्रेट को, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जो अपने ट्रेट को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग रेसेसिव बोलते हैं। तो क्रोमोसोम में सबसे पहले है कि डोमिनेंट वाले को लिखते हैं, बाद में रेसेसिव वाले लिखते हैं। तब यहाँ मैंने जो सवाल बोला कि जब भी हम लोग जो क्रोमोसोम लिखते हैं तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई होता है, वाई एक्स क्यों नहीं होता। तो इसका जवाब देखिएगा कि क्या हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज एक्ट्स एज डोमिनेंट, व्हाई, बिकॉज एक्स इज लार्जर देन वाई, कि 3 टाइम लार्जर। तो इससे क्या हो गया, जब बड़ा होगा तो ज्यादा ट्रेट कैरी करेगा, और ट्रेट कैरी करेगा तो इसको जो है कि ये डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कि जो एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो 3 टाइम जो है वो हेवियर होता है इन कंपेयर ऑफ वाई, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रिप्रेजेंट क्या नाम है, एक्स एज ए डोमिनेंट। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं। अब फ्लैशबैक देखते हैं ये यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में क्या हो गया, ऐसा बताना चाहिए था आपको स्टार्टिंग में। क्रोमोसोम में क्रोमो का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोमो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कलर। ठीक है, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, और ये सोम का मतलब हो गया ये बॉडी। ठीक है, ये बॉडी। ठीक है, क्रोमोसोम। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में मैंने बता दिया है कि क्रोमो का मतलब है कलर और सोम के मतलब बॉडी, कलर बॉडी। तो इसका जो क्रोमोसोम का जो है डिस्कवरी हुआ 2 तरह से हुआ। सबसे जो पहला जो डिस्कवरी किया था वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है, जिनका फोटो देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1892 में इसका खोज किया। तो ये खोज किस पे किया, वो क्या है, उन्होंने स्टडी किया है सैलमेंडर लार्वा। ठीक है, जो दिखाई दे रही है सैलमेंडर लार्वा पे इन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि हाँ भाई कोई क्रोमोसोम नाम का चीज है। लेकिन उसके बाद इनका काम खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1888 में थियोडर जो बोवरी, ठीक है, थियोडर बोवरी जो है आए, और इन्होंने क्या किया, उसके कॉन्सेप्ट को, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को हाईली इलाबोरेट किया, और उन्होंने पाया कि इसका जो काम कहाँ पे है, क्रोमोसोम का क्या काम है। तो इन्होंने बताया कि रोल ऑफ जो क्रोमोसोम इन हेरिडिटी, यानी हमारा जो हेरिडिटी में है कि जो भी हमारा जो कैरेक्टर आता है हमारे माता पिता से, वो किसकी वजह से आता है, ये क्रोमोसोम की वजह से आता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये बोवरी ने दिया था 1888 में। ठीक है, क्रोमोसोम जितने भी होते हैं, हर जितने भी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, सब ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग संख्या के क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन में हम लोग आ गए होमो सेपियन, तो ह्यूमन में जो हो जाएगा वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें क्या होता है, उसका जो पेयर किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 23 पेयर। उसमें चिंपैंजी में 48 यानी कि 24 पेयर, और बिल्ली कैट हो गया जिसमें 78 होता है टोटल, जिसमें ये 39 पेयर हो जाएगा, और चिकन हो गया जो 76, और 30 जिसमें ये 38 पेयर हो गया, और लिजर्ड में क्या हो जाएगा, ये 16 पेयर हो गया, और फ्रॉग में ये क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, और पेयर में होंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है कि सेक्स का। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा कि 46 क्रोमोसोम होगा, तो 46 में कितना हो जाएगा, तो 46 में जो 44 और 2, तो 44 जो है वो क्या करेगा, वो सोमैटिक कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, और जो 2 है जो है उसको एलील बोलते हैं, वो क्या है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। उसी के थ्रू हम जानेंगे कि जो प्रोजेनी क्या है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि सोमैटिक कैरेक्टर तो मेल फीमेल में सेम होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक क्रिटिकल समस्या। ठीक है, क्रोमोसोम देख के जनरली जो है हायर क्लास में पूछा जाता है कि भाई अगर क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, हैप्लॉइड का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, डिप्लॉइड का स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसमें पूछा जाए कि इसमें भाई क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, और इसमें जो डीएनए का अमाउंट कितना है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कहा था कि ये जो फिगर है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, जब भी हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले सेंट्रोमियर बनाएंगे। ठीक है, और उस सेंट्रोमियर पे क्या माउंट हो जाएगा, काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर पे ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रोमेटाइड हो गया। ठीक है, तो क्रोमेटाइड हो गया, तो ये चूंकि यहाँ पे 2 है इसलिए हम इसको ये सिस्टर क्रोमेटाइड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो काइनेटोकोर है, तो काइनेटोकोर के ऊपर क्या हो जाएगा, ये स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो हमने सेल डिवीजन पढ़ा, तो सेल डिवीजन में जो है मिटोसिस,
जब मिटोसिस होगा तो सेल डिवीजन में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे स्पिंडल फाइबर्स है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है तो ये क्या है जो काइनेटोकोर पे अटैच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हमारा जो क्या हो जाएगा G1 फेज में यहाँ पे क्या है स्पिंडल फाइबर है दोनों साइड यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा ये इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये अटैच हो जाएगा। अब अटैच होने के क्रम में क्या हो जाएगा ये दोनों में पार्टीशन हो जाएगा, और पार्टीशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये वाला जो है लेफ्ट वाला और जो क्या हो जाएगा ये मेरा राइट साइड हो गया, तो राइट वाला क्या हो जाएगा ये राइट साइड चला जाएगा और लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड चला जाएगा, और वो ये क्या हो जाएगा एक क्या होगा ये नए क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे, और ये क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा एक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, सेल का फॉर्मेशन आ गया। तो यहाँ पे सवाल है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर होगा क्रोमोसोम का तो देन हाउ कैन वी नो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग n से डिनोट करते हैं, और ठीक है, और जो है अमाउंट ऑफ डीएनए, तो अमाउंट ऑफ डीएनए को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो थोड़ा सा क्रूशियल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्रोमोसोम का नंबर पूछा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंट्रोमियर में, ठीक है, अगर सेंट्रोमियर 1 होगा, ठीक है, सेंट्रोमियर अगर 1 होगा तो क्रोमोसोम की संख्या जो हो क्या हो जाएगी 1 होगी। अगर यहाँ पे जो क्रोमेटेड की संख्या देखिए ये वाला जो क्रोमेटेड की संख्या ये क्रोमेटेड क्या हो जाएगा 1 है, और एक यहाँ पे ये क्रोमेटेड क्या हो जाएगा 1 है। अगर क्रोमेटेड की संख्या अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर देखिए इसमें क्या हो जाएगा इसमें जो सेंट्रोमियर मेरा कितना है 1 है, ठीक है, और इसमें जो है कि जो सिस्टर क्रोमेटेड कितना है 1 है। तो अभी पूछा जाए कि यहाँ पे क्या होता है कि n का वैल्यू कितना है तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर बोला जाए c यानी अमाउंट ऑफ जो है क्या नाम है डीएनए, तो c का वैल्यू कितना है तो इसमें सिस्टर क्रोमेटेड कितना है तो सिस्टर क्रोमेटेड भी 1 है। इसमें पूछा जाए कि क्या हो जाएगा n का वैल्यू बताइए, तो n का वैल्यू क्या हो गया इसमें एक ही सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर है तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो गया, और इसमें क्रोमेटेड कितना हो गया 1 और ये 2, तो ये जो है क्या हो जाएगा c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 2, यानी इसमें डीएनए कितना है तो डीएनए ये 2 है, ठीक है। यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम की संख्या जो है हम लोग किस पे माउंट करेंगे ये नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, और अमाउंट ऑफ जो डीएन है वो ये क्या है ये काउंट करेंगे हम लोग ये नंबर ऑफ क्रोमेटेड से। यहाँ पे जो क्रोमोसोम की बात करते हैं तो करीब बॉडी में क्या है कि हमारे जो डीएनए की जो संख्या होगी वो 2 मिलियंस होती है, ठीक है। अगर उसको गौर कीजिए इस पॉइंट पर, ठीक है, कि अगर उसको स्ट्रेच किया जाए तो करीबन क्या हो जाएगा कि हमारा जो धरती से लेके चंद्रमा तक, तो धरती से चंद्रमा तक करीबन हम 12 बार क्या है कि इसका जो लेंथ क्या है रैप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, थैंक यू।